हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया ही होंगे, मज़े में होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली थी, जैसे कि हमने प्लांट टिश्यू के बारे में जितनी भी चीज़ें थी, जितने भी कॉम्प्लेक्स टिश्यू थे, सिंपल टिश्यू थे, वो सारे के सारे कवर कर दिए थे। जैसे कि सिंपल के अंदर हमने पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा पढ़ा, और कॉम्प्लेक्स के अंदर हमने क्या पढ़ा, कॉम्प्लेक्स के अंदर हमने पढ़ा जाइलम फ्लोएम के बारे में। तो आज जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो हमारा एनिमल टिश्यू होने वाला है, और इसकी लगातार 2 क्लासेस हमारी होने वाले हैं। और ये इन 2 क्लासेस के अंदर पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो हमारा पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। तो आज जो हम मेनली टारगेट करने वाले हैं वो एनिमल टिश्यू को करने वाले हैं, और एनिमल टिश्यू के अंदर भी कौन सी चीज़ पे आज टारगेट करने वाले हैं, वो करने वाले हैं एपिथेलियम टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू। तो ये 2 टॉपिक आज हम टारगेट करने वाले हैं, और जो कल की क्लास में टारगेट होगा वो होगा अपना नर्वस टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। तो ये कुछ चीज़ है जो आज हमें क्लास के अंदर करनी है। तो स्टार्ट जो आज हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं अपने एनिमल टिश्यू या फिर बोले तो एपिथेलियम टिश्यू से। तो अगर सिंपल सिंपल अगर एनिमल टिश्यू की बात करें तो एनिमल टिश्यू एक्चुअल में है क्या। अगर रटी रटाई डेफिनेशन की बात करें तो रटी रटाई डेफिनेशन तो ये लिखी हुई है, लेकिन इसे पढ़ने की जरूरत है क्या, नहीं है। क्यों? सिंपल सी बात है, एनिमल टिश्यू क्या है, पहले तो टिश्यू ही पता होना चाहिए, जो कि हम ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि टिश्यू क्या है। एक कॉम्प्लेक्स है सेल का, जो सेल कॉम्प्लेक्स होकर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना जाता है, एडअप हो जाता है, तो वो क्या बनाता है, टिश्यू बनाता है, और वो कई तरह के फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। अगर एनिमल टिश्यू के अंदर बात करें तो ऑर्गन बनने के बाद कई सारे के फंक्शन कर सकता है। जैसे कि अगर किडनी एक बात है, तो किडनी एक ऑर्गन है जो कि टिश्यू के कॉम्प्लेक्स से बनी हुई है। तो वहां पर वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है, वहां पर वो फंक्शन परफॉर्म कर रही है अपने एक्सक्रीशन का। इसी तरह से लीवर काफी चीजों का फंक्शन करवाता है, जैसे डाइजेशन मान लो, या फिर स्टोरेज का मान लो, विटामिन की स्टोरेज करवाता है, लिपिड का स्टोरेज करवाता है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज करवाता है। वो सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन वो क्यों कर पा रहा है, क्योंकि वहां पर जो सेल है वो कॉम्प्लेक्स हो रहा है। तो अगर रटी रटाई डेफिनेशन की बात करें तो वो क्या है, एवरी एनिमल वेदर इट इज अ यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल वाइटल फंक्शन सच एज रेस्पिरेशन, इंडाइजेशन, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। और ये सब किसकी वजह से हो पा रहा है, टिश्यू की वजह से हो पा रहा है। मुझे बताओ ये बात समझ में आती नहीं आती। तो अब अगर टिश्यू की बात करें तो एनिमल टिश्यू जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले बात करें तो एपिथेलियम टिश्यू, जिसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। एपिथेलियम जब हम बात करें तो एपिथेलियम का मतलब ये होता है आउटर लेयर। एपिथेलियम का मतलब क्या होता है, आउटर लेयर होता है। अगर ऐसा कोई भी लेयर, ऐसा टिश्यू जो किसी भी ऑर्गन या फिर सरफेस की कवरिंग को बना रहा है, उसको हम क्या बोल देते हैं, एपिथेलियम टिश्यू बोलते हैं। मुझे बताओ बात समझ में आती है नहीं आती। तो एपिथेलियम टिश्यू का मतलब क्या है, एपी का मतलब होता है आउटर। तो ये टिश्यू क्या बन रहे हैं, अपने आउटर लेयर बना रहे हैं, और इसी को हम एपिथेलियम टिश्यू बोलते हैं। और ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं डिपेंडिंग कि वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, साथ में वो उनकी शेप कैसी है। फॉर एग्जाम्पल स्क्वामस एपिथेलियम, या फिर बोलो क्यूबॉइडल, या फिर कोलमनर, सिलिएटेड और ग्लैंडुलर। अगर सिलिएटेड और ग्लैंडुलर की बात करें तो ये क्या है, एक मॉडिफिकेशन है। ये क्या है, मॉडिफिकेशन है। तो इनको यहां पर नहीं पढ़ना, ये मॉडिफिकेशन होती है कोलमनर की। अगर वहीं पे बात करें तो मेन टाइप्स की बात करूं तो मेन टाइप कौन कौन से, स्क्वामस, क्यूबॉइडल और कोलमनर मेन टाइप हमें पढ़ने हैं। तो अगर मैं सिंपल सिंपल स्क्वामस की बात करूं, सबसे पहले अगर मैं स्क्वामस की बात करूं तो स्क्वामस है क्या। तो सबसे पहले हम स्क्वामस की बात करते हैं। नाम से पता लग रहा है, स्क्वायर शेप के, शेप कैसी होगी इनकी, स्क्वायर शेप होगी, और साथ में फ्लैट सेल होगी। ठीक है, स्क्वायर शेप की अगर फ्लैट सेल है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, स्क्वामस एपिथेलियम बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये एक सरफेस ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ऊपर की तरफ से हम देख रहे हैं, ये अगर ये एक लेयर है फ्लैट सेल्स की, उसको हम ऊपर की तरफ से देख रहे हैं, टॉप व्यू से देख रहे हैं। तो उसके अंदर कुछ सेल्स अगर स्क्वायर शेप के इस तरह से दिखाई दे रहे हैं और फ्लैट दिखाई दे रहे हैं, ऐसे सेल्स को हम क्या बोलते हैं, स्क्वामस एपिथेलियम सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्वामस एपिथेलियम सेल बोलते हैं। मुझे बताओ क्या ये बात समझ में आती है नहीं आती। तो स्क्वामस एपिथेलियम सेल क्या है, फ्लैट सेल जो कि स्क्वायर शेप के हैं, वो कौन से हो गए, स्क्वामस एपिथेलियम हो गए। ठीक है, बात समझ में आती है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो ये देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, फ्लैटेंड सेल। तो अगर फ्लैट सेल है तो सिंपल सिंपल वो क्या हो जाएंगे, स्क्वामस। इसी तरह से क्यूबॉइडल सेल की बात जब हम करते हैं, जब हम क्यूबॉइडल सेल की बात है तो क्यूबॉइडल क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्यूबॉइडल वो हो जाएगा जो क्यूब शेप के सेल्स होंगे। इसी तरह से कोलमनर वो हो जाएंगे जो कॉलम जैसी शेप के होंगे, एक खंबे जैसी शेप के सेल्स होंगे। वो सारे के सारे किसके अंदर आ जाएंगे, कोलमनर के अंदर आ जाएंगे, कोलमनार भी बोलते हैं इसको। क्लियर। तो अगर मैं यहाँ पर एक बेसिक डेफिनेशन की बात करें, यहाँ पर इनकी अगर मैं टॉपिक की बात करूँ आपको, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से यहाँ पर एपिथेलियम टिश्यू के बारे में लिखा हुआ है।
तो एपिथेलियम टिश्यू जो आया है वो दो वर्ड से मिलकर आया है। अगर मैं एपिथेलियम को यहाँ पर तोड़ूं तो एक एपी और थीलियम, जैसे कि अगर मैं यहाँ लिखूं एपिथीलियम, तो एपिथीलियम किससे बना हुआ है? दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला वर्ड एपी, जिसका मतलब होता है आउटर या फिर अपोन, और थीलियम आता है थीलियो से, जिसका मतलब होता है सरफेस या फिर टू ग्रो, जिसका मतलब क्या होता है? टू ग्रो। तो यहां से ये कुछ वर्ड आए, मुझे समझ में, मुझे लगता है समझ में आया होगा, कोई ऐसी रॉकेट साइंस तो है नहीं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर अब एपिथेलियम की बात करूँ तो यहाँ पर कुछ इसके मतलब लिखे हुए हैं जो आपको एज इट इज कॉपी करना है, साथ में याद भी करना है, ठीक है। तो एपिथेलियम तो मैंने बता दिया, एपी का मतलब अपॉन, थीलियो का मतलब ग्रो, जिसका मतलब है टिश्यू विच ग्रोस अपॉन अनदर टिश्यू इज कॉल्ड एपिथेलियम। या सिंपल भाषा में बात करें, जो आउटर कवरिंग बनाता है उसको हम एपिथेलियम बोलते हैं। जब भी आउटर कवरिंग कहीं पे भी आपको मिलेगी, कहीं पे भी आपको अगर आउटर कवरिंग मिलेगी तो वो क्या है? एपिथेलियम है, यानी कि बाहर की लेयर है। मुझे बताओ बात समझ में आती है? यहीं पर भी दिखे एपिथेलियम, एपिब्लेमा, समझ लो आउटर लेयर, कुछ रॉकेट साइंस नहीं ठोकनी, सीधा वो कोई भी आप एपिथेलियम है, ये कौन सी लेयर है? तो वो कौन सी होगी? आउटर लेयर होगी, सिंपल, बिल्कुल इजी। अब यहाँ पर सिंपल बात करें तो यहाँ पर इट इज सिंपल टिश्यू, प्रोटेक्टिव है। अब आउटर कवरिंग है तो प्रोटेक्शन का काम कर रही होगी, साथ में कुछ ऑर्गन्स को भी कवर करती है। जैसे कि अगर बात करें, कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है इट कवर मोस्ट ऑर्गन एंड कैविटीज विद इन द कैविटीज। क्या होता है? खाली स्पेस, ये क्या होता है? एम्प्टी स्पेस। फॉर एग्जाम्पल, ये एक बोन बना रहा हूँ, ये एक बोन है, इस बोन के अंदर ये कुछ जो मैं शेडेड पार्ट बना रहा हूँ, ये क्या है? खाली स्पेस है। ये वाला स्पेस कुछ खाली स्पेस है जो शेडेड पार्ट है, तो ये क्या हो जाएगा? इसको मैं क्या बोल दूंगा? कैविटी, ठीक है। तो कैविटी का मतलब आगे से आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पर क्या है? इट कवर मोस्ट ऑर्गन कैविटीज विद इन द बॉडी, इट ऑल्सो फंक्शन एज अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट, यानी कि सिर्फ एक सिस्टम से सेपरेट करा। फॉर एग्जाम्पल एक बात कर लेते हैं, यहाँ पर मेरे जो अंदर है एक ब्लड दौड़ रहा है, ब्लड चल रहा है ना। अब वो ब्लड जो है वो ऐसे ही कहीं पे भी जाके मिक्स नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसको सेपरेट करके रखा हुआ है किसने? एपिथेलियम ने। मतलब मेरी जो ब्लड वेसल है या फिर नस है, उनको कवरिंग किसने दे रखी है? एपिथेलियम ने तो कवरिंग दे रखी है, और एपिथेलियम ने कवरिंग दे रखी है, इसी वजह से तो वहां से ब्लड लीक नहीं हो रहा। तो वो क्या कर रहा है? सिस्टम को सेपरेट कर रहा है ना। समझ पा रहे हो बात को? एपिथेलियम आर क्लोजली पैक्ड होते हैं, हैव स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल, जो उन्हें जोड़े हुए रखा हुआ होता है। साथ में बहुत ही कम इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस होता है, और साथ में इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस सबसेट होने की वजह से ये ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल, कैपिलरीज जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं उनके अंदर ये पाई जाती है। अगर आपको ब्लड वेसल या आपको बोले लिम्फ वेसल, इनको तो चलो मैं बाद में बताऊंगा, लिम्फ वेसल और कैपिलरीज के अंदर डिफरेंस समझना है। देखो, जैसे ये टिश्यू है, ये कुछ यहाँ पर इस तरह से टिश्यू है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट सेल्स है से बना हुआ टिश्यू है। तो क्या होता है? एक ब्लड वेसल मेन आएगी, ये ब्लड वेसल आ रही है मेन, तो इसके कुछ छोटे छोटे से पार्ट इस तरह से डिवाइड हो जाते हैं जो इनके अंदर तैर जाते हैं। ये छोटे छोटे से जो ट्यूब्स इनकी जो सब डिवाइडेड हो जाते हैं, इनको हम कैपिलरीज बोलते हैं। तो ये आप याद रखिए, है ना। तो ये कुछ है जो आपको यहाँ पर याद करना है। इतना आप वीडियो पॉज करें और इसको नोट करें, मैं इसे साफ कर देता हूँ। हो गया नोट? उम्मीद है मुझे हो गया होगा। अब हमने स्क्वामस एपिथेलियम सबसे पढ़ा, है ना। सबसे पहले फ्लैटेंड सेल, स्क्वायर शेप के फ्लैटेंड सेल को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर स्क्वामस एपिथेलियम बोलते हैं ना। स्क्वामस एपिथेलियम कहाँ कहाँ में पाए जाते हैं? ये सिंपल आपको याद रखना पड़ेगा, ये याद रखने वाला पार्ट है। ये ब्लड वेसल में पाए जाते हैं, अभी बताया ब्लड वेसल का एग्जाम्पल आपको, है ना। यहाँ पर ये लंग्स के जो एयर सेक्स होते हैं, एयर सेक्स होता है लंग्स जो है, लंग्स के अंदर कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सांस है हमारी, जैसे मान लेते हैं, ये इसी समझ सकते हैं इसको, जैसे ये अपने इंसान का गला है, यहाँ पर मान लो ये एक लंग है इस तरह से, यहाँ से अपना ये एयर पाइप आता है। तो यहाँ पर जब ये एयर पाइप आता है तो यहाँ पर इस तरह से बल्ब जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, जिनको हम एयर सेक्स बोलते हैं ना। और यहाँ पर इनके ऊपर ब्लड वेसल इस तरह से लिपटी हुई होती है, इनके ऊपर क्या होती है? ब्लड वेसल्स लिपटी हुई होती है। तो यहाँ पर जो एक्सचेंज हो रहा है, जो एयर सेक्स से बने हुए हैं, ये भी किससे बने हुए हैं? स्क्वामस एपिथेलियम से बने हुए हैं, ठीक है। मुझे बताओ बात समझ में आती है नहीं आती? इसोफेगस के अंदर देखने को मिलता है जो अपना फूड पाइप है, जिसको क्या बोलते हैं? इसोफेगस में, तो उसके अंदर भी मिलते हैं।
और साथ में माउथ की जो लाइनिंग है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। फंक्शन का क्या है? डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन जिसको नहीं पता भाई साहब पुराने चैप्टर के अंदर चले जाओ, डिफ्यूजन में आप दोबारा रिपीट नहीं करने वाला, ये ऑलरेडी मैं एक चैप्टर के अंदर बता चुका। वो आप मुझे बताओ कौन से चैप्टर के अंदर? कौन से चैप्टर के अंदर? सेल के अंदर ऑलरेडी मैं डिफ्यूजन के बारे में बहुत एक कंप्लीट लेक्चर ले चुका हूँ। तो अगर आपको अभी भी डिफ्यूजन याद नहीं आ रहा कि डिफ्यूजन एक्चुअली में है क्या, तो वहां पे लेक्चर जाके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्यूबोइडल एपिथेलियम। क्यूबोइडल एपिथेलियम की अगर मैं बात करूं, ये है ना, क्यूबोइडल एपिथेलियम की अगर मैं बात करूं तो क्यूबोइडल एपिथेलियम में मैंने आपको क्या बताया, कुछ क्यूब लाइक सेल्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि सबसे पहले मैंने क्या पढ़ा था, स्क्वामस एपिथेलियम। अगर इसके ऊपर से देख लो, फ्लैट सेल है, बहुत ज्यादा फ्लैट सेल है और साथ में स्क्वायर शेप कुछ, सॉरी थोड़ा सा ग्लिच हो गया था थोड़ा सा बीच में। तो हाँ, तो हम बात कर रहे थे डिफरेंट टाइप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू के बारे में। जैसे कि बात करें स्क्वामस एपिथेलियम, है ना, स्क्वामस एपिथेलियम की बात करें तो स्क्वायर शेप सेल्स है, फ्लैट सेल है, जो ऑलरेडी हम डिस्कस हो चुके हैं। अब सेकंड जो हमें डिस्कस करना है वो करना है अपना क्यूबोइडल एपिथेलियम, है ना। क्यूबोइडल एपिथेलियम के अंदर क्या होता है, कुछ क्यूब जैसे सेल देखने को मिलते हैं, है ना। क्यूब जैसे सेल एक के ऊपर इस तरह से रखे हुए हैं, तो वो क्या होता है, क्यूबोइडल एपिथेलियम है। वहीं पर ही अगर हम कोलमनार की बात करें, कोलमनार जो होते हैं उसके अंदर क्या होता है, कॉलम जैसे, एक कॉलम जैसे शेप के सेल्स होते हैं। देखो, एक ये कॉलम बन गया, एक ये कॉलम बन गया, एक ये कॉलम बन गया, ये कॉलम बन गया। तो कोलमनार के अंदर क्या होगा, कॉलम शेप सेल्स होंगे। अब स्ट्रेटिफाइड, स्क्वामस, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप स्क्वामस याद रखो, कोलमनार याद रखो और क्यूबोइडल याद रखो, है ना। अब अगर मैं पीछे की तरफ आपके पास जाऊं, है ना, ये रहा, या फिर ये तो हो गया, ये रहा। तो अगर क्यूबोइडल की बात करो तो क्यूब लाइक सेल्स है और साथ में माइक्रोविलाई, ये आप भूल सकते हैं, आप इसको याद ना रखें तो मैं आपको प्रेफर नहीं करता, इतना याद रखने की जरूरत है, फिर भी मैं आपको बताऊंगा ये क्या होता है ना। ये कहाँ पे देखने को मिलते हैं, किडनीज के अंदर देखने को मिलते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर। सलाइवा जो हमारा ये थूक वाला ग्लैंड है, इससे तो हमारा जो ये पूरा सलाइवा बनता है ना, ये वाला ग्लैंड है, इसके अंदर देखने को यही मिलता है। साथ में जर्मिनल एपिथेलियम, यानी कि जो हमारे सेक्स ऑर्गन्स है उसके अंदर भी जो सेल्स होते हैं, जहाँ पर ये पूरा का पूरा स्पर्म फॉर्मेशन होती है या फिर एग फॉर्मेशन होती है, वहां पर भी कौन से सेल्स है, अपने अपने क्यूबोइडल है। अगर बात करूं कोलमनार को, पिलर लाइक होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, पिलर लाइक होते हैं और इनके कुछ काम, जो मेन काम होता है इनका, वो होता है सिक्रीट, कुछ सिक्रेट करना या एब्जॉर्ब करना। और ये अगर कुछ एब्जॉर्ब करना है तो वहां पे कहाँ पे करेंगे, हमारे पेट के अंदर, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगा। साथ में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर भी ये देखने को मिलता है। क्लियर है? मुझे बताओ क्या बात समझ में आती है? अब जो होते हैं, मैंने आपको बताया था ये मॉडिफिकेशंस है, जो मैंने आपको दो तरह की चीज बताई थी। एक बताया था आपको ग्लैंडुलर, है ना, और एक आपको बताया था सिलिएटेड। ठीक है, अब इस चीज को समझते हैं। ये जो दोनों है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम है और सिलिएटेड एपिथेलियम है, ये क्या है, मॉडिफिकेशन है कोलमनार की। ये क्या है, कोलमनार की मॉडिफिकेशन है। तो मॉडिफिकेशन का मतलब सर यहाँ पर क्या है, मॉडिफिकेशन का यहाँ पर मतलब है जब कोलमनार अपना फंक्शन छोड़ के कोई और फंक्शन परफॉर्म करने लग जाए, अपना थोड़ा एक डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने लग जाए, तो दैट इज मॉडिफिकेशन। ठीक है, अपना फंक्शन छोड़ा और कुछ एक डिफरेंट फंक्शन, अपने फंक्शन के साथ साथ कुछ और फंक्शन भी अगर परफॉर्म करने लग जाए, दैट इज मॉडिफिकेशन। और दो तरह की मॉडिफिकेशन हो सकती है, या तो वो कुछ सीक्रेट करना स्टार्ट कर दे, मान लो कोई एंजाइम बनाना स्टार्ट कर दे, या कोई प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर दे, क्लियर है, या कोई हार्मोन बनाना स्टार्ट कर दे, कुछ भी सिक्रिएट करना स्टार्ट कर दे, कोई फ्लूइड सिक्रिएट करना स्टार्ट कर दे, तो वो क्या हो जाएगा, ग्लैंडुलर। ग्लैंड का मतलब ही यही होता है कि जो कोई भी सेल, कोई भी ऑर्गन, कोई भी टिश्यू कुछ अगर सिक्रीट करता है, कुछ भी अगर वो कोई सिक्रीट करता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ग्लैंड बोल देते हैं। और यहाँ पर वर्ड क्या आ रहा है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, तो पक्का यहाँ पर वो कुछ ना कुछ क्या कर रहा होगा, सिक्रेट कर रहा होगा। तो यहाँ पर क्या है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या मेन काम क्या होता है, सिक्रेशन करना, कोई चिपचिपे पदार्थ जैसे कि म्यूकस या फिर अदर सिक्रेशन भी उसके अंदर हो सकता है। मुझे बताओ क्या ये बात समझ में आती है, नहीं आती? ठीक है, वहीं पर ही अगर वो कुछ किसी चीज की मूवमेंट कराने के अंदर काम में आने लग जाए, जिसके पर कुछ मूवमेंट कराने के अंदर काम में आ जाए, तो दैट इज काउंट टू बी सिलिएटेड। क्यों? सिलिएटेड का मतलब क्या होता है, मान लो ये सेल है, ये कोई ऑर्गन है, ये ऑर्गन है, इसके ऊपर छोटे 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 इस तरह से मैं धागे ग्रो कर दूं, इस तरह को धागे जैसे स्ट्रक्चर बना दूं उसके ऊपर, तो इन धागे जो छोटे छोटे, कई सारे मल्टीपल ये धागे हैं छोटे छोटे, इनको हम क्या बोल देते हैं, सीलिया बोल देते हैं। इनको हम क्या बोल देते हैं, सीलिया बोल देते हैं। और अगर जो अपना कोलमनार एपिथेलियम है, इसके ऊपर सीलिया आ जाए, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, सीलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम बोल देते हैं। और ये क्या करता है, मूवमेंट कराता है सब्सटेंस का। ये क्या कराता है, मूवमेंट कराता है। जैसे हमारे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, एग का मूवमेंट कराना होता है, एग को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर भेजना होता है। तो एग क्या होता है, इन्हीं के ऊपर तैरता है, ये धागे जो छोटे छोटे धागे हैं, ये इसको इस तरफ आगे की तरफ मूवमेंट करवाते रहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा अपना सिलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम। टॉल स्लेंडर सेल व्हिच पोजेस सीलिया,
ये क्या हो गया, वो क्या हो जाएगा तुम्हारा सिलिएटेड। कॉमन लोकेशन मिलती है अपने नेसल पैसेज, अपने नाक के अंदर देखने को मिलता है, अपने ओविडक्ट्स जो मैंने आपको बताया जहाँ पर अपना एक का वो हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। डिटेल में ओविडक्ट्स होता है क्या है वो 10th क्लास में पढ़ेंगे, अभी ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जितना बता रहा हूँ उतना ही याद कर लो, वो भी बहुत बड़ी बात है ना। ओविडक्ट्स, टर्मिनल ऑफ ब्रोंकिया जो हमारे लंग्स है, वहाँ पर म्यूकस का जो डिपोजिशन है वहाँ पर भी आपको अपने सीलिया देखने को मिलता है। तो इनका फंक्शन क्या होता है, मूवमेंट कराना सब्सटेंस का, प्रोटेक्शन करवाना है ना, म्यूकस की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन करवाना नेसल पैसेज के अंदर, एग के मूवमेंट करवाना, वो सारे के सारे फंक्शन किसके अंदर आ जाते हैं, अपने सिलेटेड के अंदर। क्लियर है? तो अब ये वाला पार्ट आप पॉज करके नोट करें एंड देन उसके बाद ये वाला करें। हो गया? और ये डायग्राम है जो आपको बनाना है। क्लियर है? वैसे तो आपको ये पीडीएफ मिलेगी, जो पीछे पीपीटी चल रही है ये आपको पूरी मिलेगी, इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी, ये आपको पूरी पीपीटी आपको मिलेगी, जो कद्दू मिलेगी। तो आप अगर डायग्राम बाद में नोट करना चाहे तो वो आप कर सकते हैं, अगर अभी करना चाहे, वैसे तो काम साथ के साथ होना चाहिए, तो अभी कर सकते हैं तो अभी भी कर सकते हैं आप, है ना। ओके, तो अब आ गया दूसरा। अब हमने पढ़ा सबसे पहले, हम अपने फ्लो चार्ट की तरफ जाते हैं। ये फ्लो चार्ट आपको सबको याद होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है ये फ्लो चार्ट आपको सबको याद होना चाहिए, है ना। तो अब हमें चलना है किसके तरफ, मस्कुलर टिश्यू के पास। अब मस्कुलर टिश्यू को समझते हैं। मस्कुलर टिश्यू का काम होता है मूवमेंट या फिर लोकोमोशन करवाना। मूवमेंट, मैं इस तरह से यहाँ से यहाँ पर इस तरह से चल रहा हूँ, ये पूरा मूवमेंट जो मैं कर रहा हूँ ये है क्या है, मूवमेंट है ना, सॉरी लोकोमोशन है। ये क्या है, लोकोमोशन है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूँ तो ये क्या है, लोकोमोशन। बट अगर ये वहीं पे मैं बात करूँ, ये हाथ मूव कर रहा हूँ, मैं खड़े खड़े हाथ मूव कर रहा हूँ, है ना, कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहा, डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा, ये अपनी गर्दन इस तरह से घुमा रहा हूँ, तो ये क्या है, अपने अपना ये क्या हो जाएगा, मूवमेंट हो जाएगा। और ये सारे जो फंक्शन मैं करवा पा रहा हूँ, ये अपनी बॉडी के थ्रू ही कर पा रहा हूँ, ये क्या है, ये किसकी वजह से है, मस्कुलर टिश्यू की वजह से। मस्कुलर टिश्यू के अंदर एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है बेटा, वो आपको याद रखना है। ये क्या कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, साथ में इनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है इलास्टिसिटी, है ना, स्ट्रेच या फिर बोल सकते हो इलास्टिसिटी होती है इसके अंदर, यानी कि अपने साइज से बड़ी हो सकती है, साथ में ये क्या हो सकते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल। ओके, तो सॉरी फिर से एक ग्लिच हो गया था, आज पता नहीं यहाँ ग्लिच ही हो जा रहा है बार बार, है ना। तो सिंपल बात पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर 3 तरह की टिश्यू पढ़ रहे थे, जो मैं बता रहा था, जो स्केलेटन से एसोसिएटेड है, जो स्केलेटन के साथ जुड़े हुए रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, स्केलेटल मसल। और जो हमारे हार्ट से एसोसिएटेड है उनको हम बोलते हैं कार्डियक मसल। हार्ट से हमेशा याद, कार्डियक से हमेशा याद आना चाहिए हार्ट। और जो अपने ऑर्गन से एसोसिएटेड है ना, जिनको हम खुद कंट्रोल नहीं कर सकते, ऐसे ऑर्गन से एसोसिएटेड है, तो वो आ जाएगी तुम्हारी किसके अंदर, स्मूथ मसल्स के अंदर। अब जो इनका अपीयरेंस है या फिर जो इनका स्ट्रक्चर है, उसके बेसिस पे 3 तरह के मसल्स बनाए जाते हैं, या फिर कहाँ पे फंक्शन क्या परफॉर्म कर रही है। अब देखो ये है ना, दिख रहा है ना। तो अब ध्यान से देखना, अगर मैं साइड में हट जाता हूँ, सिर्फ आपको मेरी बातें सुननी है। अगर मैं स्केलेटल मसल्स की बात करूँ, तो स्केलेटल मसल वो मसल है जो स्केलेटन, अपने स्केलेटन से एसोसिएटेड होती है, और इनका अपीयरेंस कैसा होता है, स्ट्रेटेड अपीयरेंस होता है। अब स्ट्रेटेड अपीयरेंस का मतलब क्या है, अगर एक मसल फाइबर में बना दूँ और उस मसल फाइबर के अंदर, ये मसल फाइबर है, उसके अंदर इस तरह से एक धागे जैसे कुछ इस तरह से मैं स्ट्रेचेस बना दूँ, कुछ स्ट्रेचेस जैसे अपीयरेंस है, उसके अंदर एक धागे जैसा अपीयरेंस है उस मसल्स के अंदर, तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेटेड मसल बोलते हैं उसको, यानी कि उसका अपीयरेंस कैसा है, धागेदार अपीयरेंस है, स्ट्रेटेड अपीयरेंस है। ठीक है, तो इसका काम क्या है, अब मसल से एसोसिएटेड है, तो हमारा क्या कर, जो मूवमेंट है या फिर हमारा पोस्चर है, जैसे खड़े हो रहे हैं, बैठ रहे हैं, वो सारा क्या है, वो कंट्रोल करवाएगा अपने स्केलेटन मसल्स करवाएंगे। और ये मसल्स क्या होते हैं, वॉलंटरी होते हैं। वॉलंटरी इनवॉलंटरी का मतलब मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, अभी मतलब जब इसको कंप्लीट करूंगा तब बताऊंगा, चलो अभी बता देता हूँ, है ना। 2 तरह की मसल्स होती है, देखो, जिनको हम अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, उन मसल्स को हम बोलते हैं वॉलंटरी, है ना। जिनको अपने हिसाब से हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो होगी इनवॉलंटरी। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना हाथ इस तरह से मूव कर पा रहा हूँ अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से, तो ये स्केलेटल मसल की वजह से कर पा रहा हूँ, है ना, स्केलेटल से एसोसिएटेड जो मसल है वो कर पा रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगी, वॉलंटरी मसल है, अपने हिसाब से कंट्रोल कर पा रहा हूँ। बट वहीं पे अगर, क्या मैं अपने हार्ट को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता हूँ, नहीं। मैं अभी अपने हार्ट को इस तरह से बोल दूं कि पिचक जा या फिर मोटा हो जाएगा, नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगी, इनवॉलेंट्री है, यानी कि इसको हम अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं कर सकते, ये बॉडी खुद कंट्रोल करती है, हम अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं कर सकते, ऑटोमेटिक है।
सेम इसी तरह से स्मूथ मसल, क्या हम किसी भी ऑर्गन को जैसे कि अपना लीवर है या किडनी है, क्या अपने हिसाब से उनको कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो वो भी क्या हो जाएगी? इनवॉलेंट्री हो जाएगा। तो यहाँ पर जो अपना जो स्केलेटल मसल है वो क्या है? वॉलेंट्री है। वहीं पर अगर कार्डियक की बात करूँ तो कार्डियक का भी अपीयरेंस कैसा होता है? स्ट्रेटेड होता है, हार्ट के अंदर पाया जाता है, पंपिंग करने का इसका काम होता है, साथ में इनवॉलेंट्री होते हैं। वहीं पर अगर बात करूँ विसरल ऑर्गन की, विसरल ऑर्गन की बात करूँ तो ये स्मूथ अपीयरेंस होता है। स्मूथ मसल ही इनका इसलिए नाम रखा जाता है क्योंकि इसके अंदर स्ट्रिएशन देखने को नहीं मिलता, इसके अंदर स्ट्रिएशन देखने को नहीं मिलता, इसी वजह से इनका नाम क्या है? स्मूथ मसल है। और ये हमारे जो ऑर्गन होते हैं, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर जो ऑर्गन इन्वॉल्व है, फीमेल के अंदर यूट्रस जो होता है ना, उसके अंदर आई के अंदर, ब्लड वेसल के अंदर जो मसल्स आपको देखने को मिल रही है वो सारी की सारी किसके अंदर मिल रही है? कौन से मिल रही है? स्मूथ मसल्स मिल रही है, और ये भी कैसे है? इन्वॉलेंट्री। ठीक है, ये कुछ बातें थी जो आज के लेक्चर के अंदर इंपॉर्टेंट थी। और ये जो फ्लो चार्ट है इसको फटाफट नोट कर लो पॉज करके, क्योंकि ये बहुत ही ये डिफरेंस में बहुत बात पूछा जाता है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट जिसकी बात कर नहीं सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार अगर एकेडमिक्स में तो पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन। तो ये चीज़ थी आज के लेक्चर में, सिर्फ इतना ही रखते हैं हम, है ना। थोड़ा ग्लिचेस थी, 3 बार ग्लिच हुआ, 2 या 3 बार आज थोड़े से ग्लिच हुए, तो उसके लिए वो देख लेना यार, एडजस्ट कर लेना। मुझे लगता है समझ में आया होगा आज की क्लास। आया है तो बढ़िया है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मज़े में रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। टिल देन बाय बाय। और ये जो नोट्स है ना, ये सारे के सारे आपको पॉज करके नोट करने हैं, बाकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। टिल देन बाय बाय।